ओके जी, स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्न मीडिया के हवाले से। लेक्चर नंबर 1, वी नीड टू प्रिपेयर एंड वी नीड टू प्लान 15 मार्क्स क्वेश्चन। सही है जी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए ऑफ योर पेपर 4। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इसके 15 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अगेन इसमें केस स्टडीज़ होंगी, ठीक है। एंड अगेन रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, केस स्टडीज शुड बी from last 5 years। लास्ट 5 years में से आपकी केस स्टडीज होनी चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, तो ये दिस इज अ कोर आइडिया बिहाइंड द पोस्ट मॉडर्न मीडिया। ठीक है, देखें पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न मीडिया। ये इस किस बला का नाम है, ठीक है, और ये टर्म कहाँ से पैदा होती है, किस तरह से आती है। ठीक है, जो लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझते होंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न मीडिया, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। सही है, वो इन तमाम चीज़ों को समझते होंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए आज के दौर का जो हॉलीवुड है ना, दैट्स एवरीथिंग ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया। ये बात ध्यान में रखिए। अब वो क्यों पोस्ट मॉडर्न है, क्यों मॉडर्न नहीं है, उसके जो पीछे जस्टिफिकेशंस हैं वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ठीक है, सबसे पहले तो भाई हमें इस बात को समझना चाहिए ये पोस्ट मॉडर्न होती क्या चीज़ है। एक चीज़ होती है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, एक होती है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, सही है, और एक होती है पोस्ट मॉडर्न मीडिया। सही है, इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी की बात करता हूं ना, तो दिस इज मोर अबाउट द फिलोसॉफिकल थ्योरी, या फिर आप कह लें फिलोसॉफिकल आइडियाज। अब ये क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी यानी कि एक सोसाइटी की बात हो रही है, सही है, जो कुछ लोग होते हैं, सही है, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, ये आपकी क्या है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आती है। दूसरी चीज है पोस्ट मॉडर्न मीडिया। सही है, ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ मीडिया कंटेंट, यानी कि ये कोई एक खास तरह का कंटेंट होगा जिसको हम कहेंगे दिस इज अ पोस्ट मॉडर्न मीडिया। एक खास तरह का कंटेंट होगा जिसको हम कहेंगे पोस्ट मॉडर्न मीडिया। ठीक है, अब ज़रा सा हम इस पोस्ट मॉडर्न की टर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये पोस्ट मॉडर्न की टर्म होती क्या है। सही है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात करूं, 3 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, 3 तरह के आइडियाज़ होते हैं। एक होता है पोस्ट मॉडर्न, उससे पहले होता था मॉडर्न या मॉडर्निटी, उससे पहले होता था मॉडर्न या मॉडर्निटी, और उससे पहले होता था प्री मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, दुनिया इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक मीनिंग में समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपसे मॉडर्न, सही है, मॉडर्न का मतलब आप एक कह लो एक तरह से मॉडर्न इज इक्वल्स टू साइंटिफिक। मॉडर्न इज इक्वल्स टू साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक से डेफिनेट सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। तो मैं प्री मॉडर्न सोसाइटी को प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कह सकता हूं। सही है,
यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं, दिस इज ऑल अबाउट द टाइम पीरियड बिफोर द साइंटिफिक डेवलपमेंट। सही है, समझ में आई बात? दिस इज अ टाइम पीरियड बिफोर द साइंटिफिक डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडर्न या मॉडर्निटी जो है, अब जाहिर सी बात है ये कौन सा टाइम पीरियड होगा? इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी। यानी कि ड्यूरिंग दी साइंटिफिक डेवलपमेंट समझ में आ गई बात? साइंटिफिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। सही है। फिर क्या है, हम पोस्ट मॉडर्न को कह सकते हैं आफ्टर दी साइंटिफिक डेवलपमेंट। यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद भी क्या होगा? कुछ खास होने वाला है, कुछ पर्टिकुलरली खास होने वाला है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बाद भी। यानी कि देयर इज अ एरा, देयर इज अ टाइम पीरियड जो साइंस से भी आगे बढ़कर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइंस इज अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ ह्यूमन आइडियाज। सही है, लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज मोर अबाउट द आइडिया विच इज बियॉन्ड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ठीक है, यानी कि पोस्ट मॉडर्निटी इज मोर अबाउट द आइडिया बियॉन्ड द साइंटिफिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है बात? ठीक है, अब मैं इस बात को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ आपसे। देखिए, हमारे पास एक थ्योरिस्ट है जिसको कॉम्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्ट। सोशल साइंसेस के वन ऑफ द फादर्स ऑफ सोशल साइंसेस में से कहा जाता है कॉम्ट। ठीक है, कॉम्ट ने क्या कहा था दुनिया के, उसने मल्टीपल फेजेस डिफाइन किए। सही है, मल्टीपल फेजेस में पहला फेज उसने डिफाइन किया थियोलॉजिकल फेज। क्या था बेटा? थियोलॉजिकल फेज। ये वो फेज था दुनिया का जिसमें रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता था। यानी कि रूल ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजियस वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर दुनिया में क्या हुआ? मेटाफिजिकल टाइम पीरियड आया उसके मुताबिक। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें रिलीजन को साइंस ने चैलेंज करना शुरू किया। द साइंस चैलेंजेस द रिलीजन, यानी कि साइंस चैलेंजेस द रिलीजन, यानी कि रिलीजियस आइडियाज़ को साइंस ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। जब साइंस ने रिलीजियस आइडियाज़ को चैलेंज करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, फिर दुनिया में क्या हुआ? उसके मुताबिक एक पॉजिटिव सोसाइटी डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई बेटा? पॉजिटिव सोसाइटी। पॉजिटिव सोसाइटी का मतलब है जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। सही है, ये बात समझ में आती है? अब इसी तरीके से हमने जो पहले एक्सप्लेनेशन दी, इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। द थियोलॉजिकल सोसाइटी वुड बी द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द थियोलॉजिकल सोसाइटी वुड बी द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड विच इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी। एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी वो। ठीक है, फिर जब दुनिया के अंदर, इसको हम प्री मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं, फिर जब रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक आ गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुई और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ डेवलप हो गए। ठीक है, जिनको हम मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं। बात समझ में आती है? इनको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न सोसाइटी भी। यानी कि एक तरह से मॉडर्निटी की जो बेस है वो है साइंटिफिक डेवलपमेंट, लॉजिक। सही है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, आर यू गाइज एबल टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी बिटवीन थियोलॉजिकल सोसाइटी एंड द पॉजिटिव सोसाइटी? What do you think? What is the similarity between the theological society and the positive society? Religion तो बेटा उसमें तो theological society में तो rule of religion exist करता था और यहाँ पे rule of science and logic है। What is the similarity between both of them? Exactly, यानी कि दोनों societies में there is something which is considered as a true truth, something which is considered as a meta narrative। सही है, something considered as a big sort of truth। Am I right? यानी कि ये वो सोसाइटीज़ थी जिसके अंदर स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? सही है, यानी कि आपका, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो
एंड प्री मॉडर्न सोसाइटी हो, इन दोनों सोसाइटीज़ के अंदर ये स्टीरियोटिपिकल हैं बेटा, वन सेट ऑफ ट्रुथ एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, सही है, फिक्स सेट ऑफ आइडियाज हैं। यानी कि दुनिया ने पहले दौर में रिलीजन को के बेस्ड आइडियाज को फोकस करते थे, ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक बेस्ड आइडियाज को सपोर्ट करना दुनिया ने शुरू कर दिया। समझ में आती है बात? यानी कि मॉडर्निटी हो या प्री मॉडर्निटी हो, वो एक फिक्स सेट ऑफ आइडियाज की तरफ फॉलो करेंगे। समझ आई बात? यानी कि उन्होंने ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भाई हमने इस तरह से दुनिया को देखना है, एंड दे आर लुकिंग द वर्ल्ड इन द सेम वे, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि चाहे वो प्री मॉडर्न सोसाइटी हो जो कि थियोलॉजिकल थी, जिसमें रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता था, इसके बाद फिर जो मॉडर्न सोसाइटी थी जो कि पॉजिटिव सोसाइटी थी, जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक एग्जिस्ट करता था, ये दोनों सोसाइटीज़ मेटा नैरेटिव बेस्ड हैं और ग्रैंड नैरेटिव बेस्ड हैं, और या फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ को सपोर्ट करती हैं। मेटा नैरेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? मेटा नैरेटिव का मतलब होता है बिग ट्रुथ। समझ आई बात? यानी कि एक्चुअल में ये दोनों सोसाइटी स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज हों। समझ आई बात? यानी कि ये दोनों सोसाइटीज अपने जहन में एक स्टीरियोटाइप डेवलप कर लेंगी और उस स्टीरियोटाइप को इन्फोर्स किया जाएगा। समझ आई बात? यानी कन्फ्यूजन चलेगा, ठीक है, जहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो मॉडर्न मीडिया क्या होगा? क्या होगा बेटा मॉडर्न मीडिया? मॉडर्न मीडिया वो होगा जो फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ या फिक्स सेट ऑफ आइडियाज़ और कन्वेंशंस पर सपोर्ट करेगा। एम आई राइट? यानी कि हम ऐसा मॉडर्न मीडिया एक ऐसे फॉर्म ऑफ मीडिया को कहेंगे जो कि स्टीरियोटिपिकल होगा, समझ में आई बात? सही है, जो स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिक्स सेट ऑफ आइडियाज। क्या है बेटा? फिक्स सेट ऑफ आइडिया, जो एक डिफाइंड एलिमेंट है, जो कि एक डिफाइंड ट्रुथ है, उसी के आगे पीछे वो काम कर रहा हो। सही है। यानी कि अब देखो, एक्चुअली ये वो मीडिया था जो स्टीरियोटाइपिकल था, तो कहता था वी विल रिप्रेजेंट द रियलिटी। यानी कि ये वो मीडिया था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। द रियलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड, ठीक है। उसकी मीडिया के नज़दीक जो हकीकत है बस वही दिखाई जा रही है, इसके अलावा कुछ और दिखाया नहीं जा रहा। समझ आई बात? तो अब ऑटोमेटिकली क्योंकि फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ है, जो एक मेटा नैरेटिव है उसी को इंडोर्स कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द इंडोर्समेंट ऑफ द मेटा नैरेटिव। रिलीजन हो सकता था, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि जो भी एक चीज़ फिक्स्ड है, आप कन्वेंशन को ब्रेक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ब्रेक द कन्वेंशंस, यू कैन नॉट ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, यू नीड टू फॉलो एवरीथिंग लाइक दैट। So this sort of media is based on the stereotypical form of media, or we can say a media based on meta narrative. The media based on meta narrative, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को और फर्दर लेके चलता हूँ आगे। देखिए, हमारा जो प्री मॉडर्न और मॉडर्निटी है ना, वो एक मेटा नैरेटिव पर बेस करती है, जबकि पोस्ट मॉडर्निटी कहती है देयर इज़ नो वन ट्रुथ, देयर इज़ नो वन मेटा नैरेटिव, ठीक है, और ग्रैंड नैरेटिव। कोई एक ग्रैंड नैरेटिव या मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप हिज ओन सेट ऑफ ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यानी कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अपने लिए रियलिटी को सेट करेगा, रादर देन समथिंग फिक्स। यानी कि हम अंधी तकलीद नहीं करेंगे किसी की। तुमने जो बात की इंडिविजुअलिज्म वाली, यू आर वेरी राइट कि द पोस्ट मॉडर्निटी रोटेट्स अराउंड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म, that every individual have a chance to develop his own opinion on the basis of his own experiences, rather following something stereotypical, something fixed, something based on meta narrative। समझ में आई बात? तो अब ऑटोमेटिकली इसको ये लोग क्या करते हैं, दे सपोर्ट द नैरेटिव रादर देन द मेटा नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है जो कि इंडिविजुअलिस्टिक होता है। क्या होता है बेटा? नैरेटिव आर ऑलवेज इंडिविजुअल बेस्ड।
सही है, दिस इज़ अ इंडिविजुअल बेस्ड आइडिया, ठीक है। अब अगेन इफ यू टॉक अबाउट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया अपोज द स्टीरियोटाइप, द पोस्ट मॉडर्न मीडिया विल अपोज द ग्रैंड नैरेटिव्स, सही है। द पोस्ट मॉडर्न मीडिया विल डेफिनेटली अपोज द आइडियाज बेस्ड ऑन स्टीरियोटिपिकल असम्पशंस, सही है। अब क्या होगा अगर मैं इसको पीछे लेके आता हूँ और मैं ये समझाता हूँ आपको पोस्ट मॉडर्न मीडिया के बारे में। So they are against a fixed set of truth. ठीक है, they are against the conventions, ठीक है, they are against the stereotype, ठीक है, they don't represent the reality, they are against the representation of reality, they are against the representation of reality. ये लोग कहते हैं the media is not about the reality, the media is all about the hyper reality. समझ में आई बात? तो एक्चुअली ये लोग उस कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट से बाहर निकल कर बेहतर तौर पर एक डिफरेंट आइडियाज़ को सपोर्ट कर, समझ में आई बात, विच इज़ अगेंस्ट द स्टीरियोटिपिकल आइडियाज, विच इज़ अगेंस्ट द फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ। ठीक है जी, समझ में आती है बात यहाँ तक?